नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव बिहारीपुर में मौजूद हैं। आज राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी इस गांव में घर-घर वोटर पर्ची बांटने के लिए आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ विधायक अनिल कुमार जी, शामली से रालोद के विधायक प्रसन्न चौधरी जी और इनके साथ में यहाँ बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग भी मौजूद है। और खतौली विधानसभा का चुनाव भी अब एक तरह से दलित समाज की वोटों पे आके खड़ा हो गया है। जिधर भी दलित समाज के वोट जाएंगे, माना जा रहा है कि चुनाव परिणाम भी उसी पार्टी के पक्ष में जाएगा। तो हम यहाँ सबसे पहले रालोद विधायक अनिल कुमार जी से चर्चा करेंगे, इस बार दलित समाज के वोटों का समर्थन किसे मिलने जा रहा है और क्यों। विधायक जी, इस बार दलित समाज का समर्थन किस तरफ जा रहा है और क्यों? देखो, ये लड़ाई चुनाव तो है ही, दो पार्टियों का चुनाव है। मेन चुनाव गठबंधन प्रत्याशी के और भारतीय जनता प्रत्याशी के बीच में है। लेकिन चुनाव के अलावा ये जो चुनाव है ना, ये विचारों के ऊपर भी चुनाव है, विचारों की लड़ाई भी है। जो बहुजन का जो विचार है, जो दलित समाज है, वो बहुजन विचारधारा को मानता है, बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, बाबा साहब को मानते नहीं। अगर कहीं मान लो मान भी रहे, तो फोटो पे अगर फूल चढ़ा रहे तो बस वोट, उनका मकसद है वोट लेना। लेकिन क्योंकि जो ये समाज है ना, ये बाबा साहब, इन्हें ये दिखाई दे रहा है कि भाई आज आप देख सकते हो कि बसपा का तो यहाँ प्रत्याशी है नहीं। अब बसपा का प्रत्याशी बीजेपी को वोट नहीं देने वाले हैं लोग। इन्होंने बीजेपी को वोट 2022 में भी नहीं दिया। आप 2022 में भी आप देख सकते हो कि जितने भी प्रत्याशी बीएसपी के लड़े, उनका कोर वोट जो है बीएसपी के प्रत्याशी को मिला है। तो इसमें बसपा का प्रत्याशी एक तो है नहीं, एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरा, बीजेपी को ये वोट देता नहीं। इन्हें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, पिछले 9 साल से तो लगभग सेंटर में होगी और दोबारा बीजेपी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में बनेगी। इन्हें लगता है कि जो इनका अधिकार है, जो बाबा साहब ने इनको अधिकार दिए हैं, जो इनको संविधान में प्रदत्त आरक्षण है, कहीं ना कहीं आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी चोट कर रही है। बीजेपी के लोग हमेशा जो है बार बार ये करते हैं, उनके मंत्री जो है, वरिष्ठ मंत्री हमेशा ये बयान देते रहे, हम तो संविधान की समीक्षा करने के लिए आए हैं, हम तो संविधान को बदलने के लिए आए हैं। मोहन भागवत जी ने एक बड़ा बयान दिया था कि हम तो कि संविधान की समीक्षा जरूर होनी चाहिए। ये बातें जो है इनको अखरती भी है और इनके हित में भी नहीं है, ये सारी बातें हैं। तो ये समाज जो है बीजेपी की तरफ तो बिल्कुल चलने वाला नहीं। 100% जो है गठबंधन प्रत्याशी को 100% वोट मिलेगा। अच्छा, जो करीब 7 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए, एक परसेप्शन बना कि दलित समाज का वोटर इस बार बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया। तो क्या वो पलट के आ रहा है या अभी भी चीजें उसी रूप में है? देखो, ऐसा है ना, दलितों में भी बहुत सारी बिरादरियां हैं। दलितों में जो जो ये जिस वोट की हम बात कर रहे हैं, जिस वोट पे ये चुनाव डिपेंड हो गया, वो कौन सा वोट है? वो जो 30-31 हजार वोट बढ़ाना को मिली थी, हम उस वोट की बात करें, आप भी उसी वोट की बात करेंगे। 30-31 हजार वोट किधर जाएगा? उसके अलावा दलितों में बहुत सारी बिरादरी हैं। कुछ बिरादरी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो उन बिरादरियों को बेकार लेते हैं, वो वोट उधर डाल देते हैं। लेकिन जो एक विशेष बिरादरी है दलित समाज में, जो बसपा का एक तरह से कोर वोट माना जाता है, सवाल उसी का है, उसी पे ही चुनाव है। ये वोट जो 31 हजार वोट है, 31 में 1000-2000 मान लो आप दाएं बाएं की वोट होंगे, नहीं तो 29 हजार वोट 100%। जो मेरा विश्लेषण है, 29 के 29 वोट वो कोर वोट है दलित समाज का। इसी पे ये चुनाव है। और जैसे हम लोग फील्ड में घूम रहे हैं, जितनी मेहनत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन जी कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी का समर्थन है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि जितना वोट जिस प्रकार जो है बीएसपी को पड़ता है ना, उसी रूप में, उसी विचार को लेकर गठबंधन को पड़ेगा 100%। बीजेपी के लोग इस पर असफल रहेंगे। तो आप मतलब इस चुनाव का एक तरह से बिल्ली के भाग्य से छिंका टूटा वाली जो कहावत है वो मान रहे हैं कि भाई बसपा के कैंडिडेट यहाँ नहीं है, तो बसपा का जो वोटर है वो आरएलडी की तरफ आएगा, वो भाजपा की तरफ क्यों नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं, बीजेपी की तरफ नहीं है। विचारों को लड़ाई, मैंने कहा ना, इनके विचार नहीं मिलते बीजेपी से, ये वहां तो जाएंगे जाएंगे। दूसरी बात, आप ये जो बात कह रहे हैं कि भाई बिल्ली के भागो छिंका टूटने वाली बात नहीं है। मैं अपनी विधानसभा बात करूं, मेरी विधानसभा 60 हजार वोट है दलित समाज। मैंने अपने चुनाव में कम से कम जो है 10 से 15 हजार वोट लिया, मैंने लिया है। तो ऐसा नहीं है, ये इन्हें भी ये दिखाई देता है, ये एंटी बीजेपी वोट करता है,
ये एंटी बीजेपी जाते हैं, इनको जो वोटिंग जो करेंगे तो एंटी बीजेपी करेंगे। तो क्या होने जा रहा है 5 दिसंबर को इस चुनाव में? 100% मदन भैया चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो बीजेपी आज ये कहते घूम रहे हैं कि दलित समाज तो जो है बीजेपी को वोट करेगा, देखो सम्मान हर समाज करता है, मान लो हमारे समाज के पीछे बीजेपी के लोग जाएंगे तो सम्मान तो न करेंगे। अब वो उस बात को जो है इस रूप में ले लें कि ये हमें वोट दे रहे, तो उन्हें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ये समाज 100% लड़के को वोट देने जा रहा है इस बार।